सरोकार। वृंदावन की खुशबू, राधा कृष्ण का प्यार, मुबारक हो आप सबको जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार, मैं हूं सपना सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। जन्माष्टमी वो दिन जिसका इंतजार हर किसी को होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वहीं कन्हैया के भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। यह त्योहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। जन्माष्टमी की धूम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलती है। और आज भगवान श्री कृष्ण का जिक्र क्यों हो रहा है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पृथ्वी पर जिनका जन्मदिवस हर कोई मनाता है, कोई अपने बेटे के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई पालनहार के रूप में और कोई ईश्वर के रूप में। आज के इस खास दिन में हम आपको बताते हैं आखिर जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की क्या प्रचलित कथा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्री कृष्ण है विष्णु के 8वें अवतार, सद्गुण के प्रभारी, द्वापर युग के अवतारी। देश विदेश में मचती है जन्माष्टमी की धूम। मथुरा में दर्शन भर से मिल जाता है पुण्य। भक्ति के आधार श्री कृष्ण से चलता है संसार। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। ये एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के लिए मनाया जाता है। ये हिंदू वर्ष पद के अनुसार कृष्ण पक्ष के 8वें दिन को भाद्रपद में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में से ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवत पुराण के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण की जीवन लीला को दिखाने भक्ति गायन, उपवास और रात्रि जागरण ये इस त्योहार का मुख्य भाग है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी का अवतार कहा जाता है, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सद्गुण के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने से श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थी। जन्माष्टमी की एक सबसे मुख्य कथा प्रचलित है कि द्वापर युग में कंस का अत्याचार बहुत फैलता हुआ नजर आ रहा था। उस वक्त उसका अंत करने के लिए और संसार के कल्याण के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वासुदेव और देवकी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा और वो 8वां पुत्र श्री कृष्ण ही थे, जिसके बाद कृष्ण लीला का आरंभ हुआ। जन्माष्टमी त्योहार को वैसे तो पूरे देश में हर धर्म के लोग धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें रास लीला का आयोजन होता है, भजन गायन, भंडारे का वितरण और भगवत गीता का पाठ होता है। इस त्योहार को देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है, जो इस्कॉन संस्था से खुद को जोड़कर कृष्ण जी के आदर्शों पर चलते हैं, जिनमें नेपाल, बांग्लादेश, फिजी, यूएसए और रूस के साथ साथ कई देश हैं जो श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के रूप में जानी जाती है। कहते हैं जहाँ सिर्फ कृष्ण के बुलावे पर ही जाया जा सकता है और वहाँ दर्शन मात्र से व्यक्ति पुण्य प्राप्त करता है, जिससे प्रभावित होकर हजरत मोहानी लिखते थे, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पर तुम्हारा करम है आज। श्री कृष्ण के चरित्र से तो सभी वशीभूत रहते हैं, लेकिन कृष्ण जिनके आकर्षण के मारे हैं वो है राधा रानी। कहते हैं राधा बरसाने की रहने वाली थी और कृष्ण का उनसे प्रेम था।
जिसके चलते आज भी बरसाने की लड़कियां गोकुल में ब्याही नहीं जाती हैं। इसके पीछे वहाँ के लोग कहते हैं कि एक नया रिश्ता जोड़ लेने से सब पुराने रिश्ते को भूल जाएंगे। श्री कृष्ण जिस तरह से हिंदू धर्म के साथ साथ कई धर्मों के भक्ति का आधार है, उसी तरह उनकी ये जन्माष्टमी सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। श्री कृष्ण को जीवन का आधार माना जाता है, जिसका प्रमाण भगवत गीता और महाभारत से मिलता है, जिसको सरल शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत खंड की व्याख्या करते हुए लिखा कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जी हाँ, जहाँ कृष्ण की लीला आज भी सबके जीवन में चल रही है, जो किसी न किसी रूप में सामने आती रहती है। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्ति में विलीन रहे और जीवन को सकारात्मक बनाए रखिए। राधे राधे।